सरकारी व्यवस्था या सरकार का दृष्टिकोण, चाहे वो शिक्षक हो या फिर शिक्षा हो, दोनों ही के विपरीत हो। लड़ाई ऐसी हो जो कि अगर शिक्षक उतरे तो पूरे राज्य में सभी कोटि की शिक्षक उतरे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। अगर हम गूंगे बैठ जाएं, एक शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते शिक्षकों की समस्याओं को सही रूप में नहीं रखें, फिर क्या प्रतिनिधि और क्या सदन और क्या शिक्षक। वर्ष में जो आयोजन शुरू किया गया है उसके हम और आप साक्षी बन रहे हैं। और अभी हम लोग नीचे से जब प्रवेश किए, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन जहां शिक्षकों के निमित्त और शिक्षा के निमित्त लेकिन जो अनुभूति आज आपको हो रही होगी या मुझे हो रही है, किसी भी संघ संगठन के लिए 100 वर्ष की यात्रा अकथनीय हो सकती, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और तब जबकि सरकारी व्यवस्था या सरकार का दृष्टिकोण, चाहे वो शिक्षक हो या फिर शिक्षा हो, दोनों ही के विपरीत हो। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भी उसी रंग में रंग जाते हैं। वर्ष 2006 से नियोजन की दुनिया बसी, लेकिन ये कटु सत्य है जो कि आज 2024 तक शिक्षकों के ही भरोसे जितने भी लिपिकीय कार्य हैं वो छोड़ दिए गए हैं। ये बहुत आहत करता है। इसीलिए इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे सरकार को स्वीकार करना पड़े या हम लोग स्वीकार करें। तो शिक्षा कहां से आएगी? इसको तो एक सुनियोजित ढंग से योजना विभाग के रूप में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन शिक्षण का पेशा जो है वह गरिमामय पेशा है। आपको तो बच्चों को शिक्षा देनी है, आप दे रहे हैं। और अभी जो भी हम लोग देखेंगे, शताब्दी का जो आयोजन है, ये आदरणीय शत्रुघ्न बाबू कह रहे थे, ये अभी से शुरू होगा और चलता रहेगा। तो आज बहुत कुछ कहने का वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर आग्रह करते हैं कि आज शिक्षकों की जितनी भारी संख्या में नियुक्ति की गई है, बस सभी कोटि के शिक्षकों को एकताबद्ध करना है। अब इसके लिए जो भी प्रयास किया जाए, क्योंकि राजनीति में सरकार के गठन तक में संख्या बल निर्भर करता है, सरकार के गठन तक में। और अगर आपके निमित्त कोई संघर्ष है, कोई समस्या है, तो उसमें भी जो हाल की ही घटनाएं हुई, मुझे लगता है कोई श्रेय, किन्हीं को ये श्रेय नहीं जाता है। अगर श्रेय जाता है तो ये शिक्षक समूह को जाता है और जो रणनीतिकार हैं उनको जाता है। हम लोग तो शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए और जिस समय शपथ लेते हैं उसमें भी वही शपथ लेते हैं जिस दायित्व के लिए यहाँ आए हुए हैं। और अगर सदन में शिक्षक प्रतिनिधि के नाते अगर हम गूंगे बैठ जाएं, एक शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते शिक्षकों की समस्याओं को सही रूप में नहीं रखें, तो फिर क्या प्रतिनिधि और क्या सदन और क्या शिक्षक। इसीलिए मैं ज्यादा बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जो आपसी समन्वय है, जो एकता का भाव है, ये निश्चित रूप से इसमें सबों की सहभागिता होनी चाहिए। और मैंने तो बात करते करते भी शत्रुघ्न बाबू से भी कहा था, रघुवंश बाबू से भी अभी बात हो रही थी, बस यही है जो कि सबको कहीं न कहीं लड़ाई ऐसी हो जो कि अगर शिक्षक उतरे तो पूरे राज्य में सभी कोटि की शिक्षक उतरे।